मागे ही योजना आहे की जो स्टॉक ऑफिसकडनं जातो तो थेट हॉस्पिटलकडनं जातो. फक्त 3-4 मेडिकल आपणच सूचना केल्या तुम्ही असे ठेवा की एखाद्या हॉस्पिटलची स्टॉक उपलब्ध नाही तर तो पेशंट अर्बन बाजार या असे 2-3 मेडिकल शॉपमध्ये ठेवायला सुरुवात केली. नंतर शासनाच्या सूचना आल्या की आता आपण जो डिस्ट्रीब्युटरकडे आला तो डायरेक्ट आपण हॉस्पिटलला सप्लाय करतो. त्यामुळे मॅडम जे म्हणाले की ऑर्डर प्लेस केलेली पेमेंट झालेला आहे तो त्याच्यातला काही स्टॉक जालन्याला येणार होता काल जे आपण म्हटलं जालन्याला माझ्या माहितीप्रमाणे तो आलेला नाही. तर रेग्युलर सप्लाय होता तो 10 ते 20 ते म्हटलं उद्यापासून जर तो रिस्टोर झाला तर सर औरंगाबादचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह अनेक डॉक्टरांना असं वाटतं की इंजेक्शन द्यायलाच पाहिजे आणि त्याच्यामुळे सर्वसामान्य माणसांचा हाल होत चालले ही थोडी वास्तविकता आहे तुम्हाला आम्हाला मान्य करावं लागणार. म्हणून माझी विनंती आपण आपल्या डॉक्टर घटिया सियासी चालें चली जा रही है कि यहाँ पर जिस तरह से हर राजनीतिक पार्टी अपने इलाके को अपने आप को सेव करने के लिए सोच रहा है. जैसा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के मंत्री है हम भी मानते हैं लेकिन 10,000 रेमडेसिविर अपने इलाके के अंदर लेकर जा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मैं अपने हाथ से बांट रहा हूं करके. तो राजेश टोपे साहब आप औरंगाबाद के अंदर भी आके देखना चाहिए था. अमित देशमुख साहब अपने इलाके के अंदर लेके चले जा रहे यानी कि जिसका मंत्री जहां पर है तो हमारे पास अगर मंत्री नहीं है तो हम क्या लावारिस हो गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा हम मरने के लिए पैदा हुए हैं करके. अब ये सबको सोचना चाहिए. जिसके पास ज्यादा रेमडेसिविर है उन्होंने पड़ोस के जिले को देना चाहिए और हमारे पास अगर ज्यादा रहेंगे हमसे कोई मांगेगा तो हम दूसरों को देंगे. असा आज निर्णय घेण्यात आलेला आहे की अधिकारीच्या व्यतिरिक्त 2 मेडिकल ऑफिसर्स ही तिथे बसणार आहे की त्यांना रेमडेसिविर पाहिजे का नाही पाहिजे म्हणजे सरसकट लोकांना असं देऊ नये. तरी सुद्धा एक अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने जो भी फैसला लिए है मैं समझता हूं वो लोगों को इसका बहुत फायदा होगा. दूसरे जिलों के मुकाबले में हमारे पास आज के दिन स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है. सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि हम आज तक ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र के जो आरोग्य मंत्री है राजेश टोपे साहब ये महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री है लेकिन जब उन्होंने 10,000 अपने रेमडेसिविर ऐसे समय के ऊपर जालना को लेकर गए तो हमारे मन में ये सवाल आया कि राजेश टोपे साहब जालना के मंत्री है या कि महाराष्ट्र के मंत्री है. उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने औरंगाबाद के बारे में भी चिंता करनी चाहिए. अमित देशमुख साहब के लातूर के मंत्री है या महाराष्ट्र के मंत्री है इसके बारे में उनको सवाल करने की जरूरत. अगर यही हाल रहा कि हर मंत्री ने अपने अपने जिले के बारे में सोचेगा कि मैं मेरे जिले के अंदर लेकर जाऊंगा तो हमारा सवाल यह है कि अगर औरंगाबाद ने यह निर्णय लिया कि हम जालना के पेशेंट्स को औरंगाबाद में एडमिट नहीं होने देंगे हम भीड़ के पेशेंट्स को यहां पर आने नहीं देंगे. यहां पर भीड़ का भीड़ में देखे नांदेड़ का नांदेड़ में देखे क्योंकि रेमडेसिविर जब आ रही है तो अपने अपने जिलों के बारे में लेकिन पेशेंट्स भेजने का है तो सब हमारे औरंगाबाद के अंदर भेज रहे हैं. हमारा यही कहना है कि सबको है तो अभी फिलहाल के दौर के अंदर सबको मिल बांट के जहां जहां पर जिसको भी तकलीफ है उसको तकलीफ को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. दुसरा प्रश्न राज्यामध्ये सध्या रेमडेसिविरवरून बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात राडा सुरू आहे. 50,000 ज्या दमनच्या बट जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को उन्होंने इंस्टॉल करने के लिए बोला है हमारी ये है मांग कि घाटी हो गया मेल्ट्रॉन हो गया सिविल हॉस्पिटल हो गया इधर अपना खुद को ऑक्सीजन बनाने का जिसके लिए मंजूरी पिछले 8 महीने पहले मिली थी उसके बावजूद सरकार ने इसमें कुछ भी काम किया नहीं है. सर बेड अवेलेबल है हॉस्पिटल बेड्स तो है बट आईसीयू बेड और O2 के बेड नहीं है. उसके लिए हम आज सब जगह आज कुछ वेंटिलेटर्स बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन ये बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. कुछ CSR फंड में से उसमें कोशिश कर रहे हैं. रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो अवेलेबल है इसके बारे में आप रेमडेसिविर में बोला ना कि आज औरंगाबाद शहर संभाजीनगर में उसकी एकदम शॉर्टेज है और उसको मॉनिटरिंग कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया नहीं जा रहा है और उसके वजह से पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के परेशान हैं. वो डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और बाजार में वो अवेलेबल नहीं है. इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग करना चाहिए. एक आदमी इंचार्ज करके उसके माध्यम से ये करना चाहिए. जालना में क्या हुआ है? जालना में 10,000 ये ऑलरेडी रेमडेसिविर वहाँ पे एक डीलर के पास आए हुए हैं. ठीक है. काहीच नाही. आजची बैठक माननीय विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहेब कलेक्टर साहेब महापालिका आयुक्त और कलेक्टर के माध्यम से आज बैठक हुई. सभी आमदार खासदार सभी इस बैठक में उपस्थित थे अधिकारी कि इस जो आज महाराष्ट्र के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन का विषय होगा इंजेक्शन का विषय होगा उस सब के लिए जो लोगों की बूम चल रही है वो विषय में बहुत अच्छी चर्चा हुई. आज भी
महाराष्ट्र में ये अपना संभाजी नगर शहर बहुत अच्छा है, आज भी किस चीज़ की कमतरता नहीं है। लेकिन अब नए नए प्लांट लाने उसके लिए जो पैसा लगना है, तो सभी आमदारों का जो हमको 1-1 करोड़ निधि दिया उसमें जब उससे पैसे देके जहाँ जहाँ आपको मदद लगी हम 100% करेंगे। और मुझे लगता है कई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में कई आमदार सिरसाट साहब हो गए, 1-2-3 आमदारों ने ऑब्जेक्शन दिया था कि बराबर है कि आज वहाँ 4 लाख और 5 लाख बिल कैसा हो रहा है, कि जब वहाँ पे वो बताने के ऊपर अंबादास राव जी ने भी कहा, उसके लिए उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल का ऑडिट किया जाएगा, किसी भी गरीब को तकलीफ नहीं होगी, इस तरह से किया जाएगा, ऐसा अपने विभागीय आयुक्त केंद्रकर साहब इन्होंने कहा है। और मुझे लगता है आज की बैठक में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए और उससे सभी समाज के लोगों को फायदा होगा। अभी क्या हालात है? अभी हालात ठीक है, अभी सभी अपने पास जो चीज़ होना चाहिए वो अभी ऑलरेडी है, यानी दूसरे जिलों जैसी परिस्थिति आज संभाजी नगर की नहीं है।